सभी को जय शिवराय। मेरे साथ में यहाँ पर अखिल भारतीय क्षत्रिय मराठा फाउंडेशन तेलंगाना के अध्यक्ष सम्मानीय नंदू भाऊ तामगोड़ी जी है। उसी प्रकार हमारे मित्र संजू बिरादार जी और गोविंद मुक्ते जी भी हमारे साथ में है। मैं मराठा गोविंद भिसे, अखिल भारतीय क्षत्रिय मराठा फाउंडेशन प्रमुख और छत्रपति शिवाजी महाराज मराठा धर्मशाला अध्यक्ष, सिकंदराबाद, हैदराबाद, तेलंगाना। भारत के सभी राज्यों के मराठा भाइयों, बहनों और माताओं सभी को जय शिवराय। आज लाइव आने का कारण कि हम लोग हर साल की तरह इस साल भी पानीपत जा रहे। पानीपत में हर साल 14 जनवरी को मराठा शौर्य दिन समारोह बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। तो इस कार्यक्रम में हम लोग 2016 से हर साल जा रहे हैं। इस साल भी पूरे टीम के साथ में हैदराबाद, तेलंगाना से हम लोग हरियाणा जाने वाले हैं। तो इसमें हमारा 10 लोगों की टीम है, हैदराबाद से चलेगी। जो भी मराठा बंधु इस टीम के साथ आना चाहते हैं, अभी भी समय है। कल हैदराबाद से रिजर्वेशन कर रहे हैं, क्योंकि कल ही रिजर्वेशन खुल रहा है। रेलवे का रूल्स ये है कि 60 दिन पहले रिजर्वेशन खुलता है। तो इस कार्यक्रम की रूपरेखा कैसे, एक बार मैं बोलना चाहूंगा। हम लोग निकल रहे 10 जनवरी 2026, 10/1/2026 को शनिवार के दिन निकल रहे हैं सिकंदराबाद से तेलंगाना एक्सप्रेस से। सुबह 6:25 की ट्रेन है। सुबह 6:25 को सिकंदराबाद स्टेशन से निकलेगी और मथुरा जा रहे हैं हम लोग। पहले तो मथुरा जाएंगे। तो मथुरा पहुंच रही है सुबह 5:05 पे 11 तारीख को। 11/1/2026 का कार्यक्रम ऐसा है, रविवार है उस दिन मथुरा और वृंदावन दर्शन, मथुरा और वृंदावन का दर्शन पूरा दिन भर होगा, सुबह 7 AM से 7 PM तक। 12 तारीख को मतलब 11 के मिडनाइट, सोमवार के दिन ही मथुरा एक्सप्रेस, मतलब 11 तारीख के रात को ही, मतलब 12 हो ही जाएगी। तो 12 तारीख को 00:45 मतलब 12:45 बजे रात को कुरुक्षेत्र के लिए निकलेंगे। जो CSMT ASR एक्सप्रेस है वो कुरुक्षेत्र पहुंचेगी सुबह 6:14 AM को, सुबह 12 तारीख को सुबह पहुंचेगी। 12 तारीख का कार्यक्रम ऐसा है, 12/1/2026 मंडे, सोमवार आता है। तो उस दिन कुरुक्षेत्र दर्शन, महाभारत युद्ध का जो मैदान है और ब्रह्म सरोवर है, बहुत सारे मंदिर है। तो पूरा कुरुक्षेत्र में दर्शन का कार्यक्रम रहेगा उस दिन 12 तारीख को। और समय मिला तो कुंजपुरा, जो मराठों ने अहमद शाह अब्दाली के ऊपर हमला किया था और कुंजपुरा किला जीत लिया था, जो करनाल के पास में है, करनाल से 14-15 किलोमीटर के अंतर पे है। अगर समय मिला तो कुंजपुरा किले का भी विजिट करेंगे। 13 तारीख 13/1/2026 मंगलवार, हरियाणा मराठा समाज विजिट, मतलब हरियाणा में
जितने भी गांव हो सके, हमारे मराठा जगबीर जी है, अखिल भारतीय क्षत्रिय मराठा फाउंडेशन हरियाणा के अध्यक्ष, उनके मार्गदर्शन में बहुत सारे गांवों को हम विजिट करने वाले हैं। बहुत सारे मराठा भाइयों से हम लोग मिलने वाले हैं पूरे टीम के साथ में। तो पूरा दिन भर 13/1/2026 का कार्यक्रम इस प्रकार से रहेगा। और 14/1/2026 जो बुधवार है, उस दिन मुख्य कार्यक्रम मराठा शौर्य दिन समारोह में पार्टिसिपेट करना और भारत देश की रक्षा के लिए जो 1 लाख मराठों ने शहादत दी, उन अपने वीर मराठा योद्धाओं को, अपने पूर्वजों को नमन करने के लिए, श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए वहां पे हम नतमस्तक होंगे और मुख्य कार्यक्रम में हम शामिल होंगे, जो कि शौर्य समिति पानीपत के द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। मराठा समाज हरियाणा की तरफ से एक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है और उस कार्यक्रम में अलग अलग राज्यों के मराठा वहां पे आते हैं। भारत के हर राज्यों से मराठा बंधु वहां आते हैं और हर स्टेट के मराठाओं को मिलने का एक अच्छा अवसर भी इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने को मिलेगा। और 14/1/2026 कार्यक्रम 4 PM मतलब शाम के 4 बजे तक समाप्त हो जाएगा और उधर से ही सीधा हम लोग पानीपत रेलवे स्टेशन जाएंगे। पानीपत रेलवे स्टेशन से 18:03 मतलब 6:03 PM को, शाम को 6:03 पे ग्वालियर के लिए निकलेंगे ASR CMT एक्सप्रेस से और ग्वालियर पहुंचेंगे रात के 2 बजे। 15 तारीख मतलब सुबह सुबह पहुंचेंगे। और 15 तारीख का कार्यक्रम इस प्रकार से रहेगा। ग्वालियर में एक तो ज्योतिरादित्य सिंधिया भी बोलते हैं, जो मराठाओं का गौरव उत्तर भारत का, उनका जो महल है जयविलास पैलेस, वो जयविलास पैलेस को मीटिंग करना। और मराठा बोर्डिंग मराठा भवन है ग्वालियर में, वहां पे एक मीटिंग भी होगी। अपने ग्वालियर मध्य प्रदेश मराठा समाज से भी मुलाकात करेंगे, मीटिंग करेंगे, बातचीत करेंगे। और 15 तारीख को 15/1/2026 गुरुवार को ग्वालियर से रात को 8 बजे तेलंगाना एक्सप्रेस से सिकंदराबाद के लिए निकलेंगे और 16/1/2026 शाम 4 बजे 15:55 को सिकंदराबाद को अराइवल होगा 16 तारीख को। इस प्रकार से 6-7 दिन का प्रोग्राम है। जो भी भाई आना चाहते हैं, सिर्फ 1 दिन बचा है। अभी हमारी 10 लोगों की टीम तो हो चुकी है, कल हम लोग रिजर्वेशन करने वाले हैं। तो इस प्रकार से जो भी इंटरेस्टेड है वो हमें कांटेक्ट करे। मेरा नंबर है 9010732405। मेरा नाम है मराठा गोविंद भिसे। और हिंदीमध्ये ह्यासाठी मी बोललो की महाराष्ट्राच्या बाहेर सुद्धा मराठा आहेत, त्यांनाही समजमध्ये आलं पाहिजे, म्हणून हमेशा मी मराठी आणि हिंदी या दोन्ही भाषेमध्ये बोलत असतो। तर जे भी आपले इच्छुक आहेत बंधू, ते आम्हाला कॉन्टॅक्ट करू शकतात। तसं आम्ही नांदेडहून जायचा प्रोग्राम बनवला होता, पण हैदराबाद तेलंगणा इथून जाणारे आपले मराठा बांधव आहेत, तर तिथं जाऊन सर्व तिथून निघणं हे पॉसिबल न झाल्यामुळं आम्ही अखेर हैदराबाद इथूनच, सिकंदराबाद इथूनच निघण्याचा हा प्रोग्राम आम्ही ठेवलेला आहे। तर ही यात्रेची रूपरेखा झाली। आणि खर्च, आता बऱ्याच लोकांना प्रश्न पड़तो, बहुत सारे हमारे भाइयों को ये नहीं मालूम होता खर्चा कितना आएगा। तो भाइयों, ट्रेन का आने जाने का खर्चा तकरीबन 2000 के करीब
थोड़ा बहुत 100-200 इधर उधर हो सकता है, 2000 लगेगा। 3 दिन आपने को 10 सीटर गाड़ी करना पड़ेगा, या ज्यादा लोग हैं तो ज्यादा सीटर की गाड़ी करना पड़ेगा, तो तकरीबन 1500 से 2000 रुपए उसका खर्चा, मतलब 4000 ये खर्चा आएगा। फिर बाकी 2-3 हजार 4000 और खर्चा, मतलब 7-8 हजार 10 हजार अभी हो सकता है। तो एक अंदाजा मैंने बता दिया। तो ये हो गई कार्यक्रम की रूपरेखा। अब मैं असल बात कहना चाहूंगा कि हम पानीपत क्यों जा रहे हैं, पानीपत के युद्ध का महत्व क्या है, उसके बारे में भी मैं शॉर्टकट में बताना चाहूंगा कि भारत देश के ऊपर जब अहमद शाह अब्दाली, अफगानिस्तान का लुटेरा अहमद शाह अब्दाली भारत के ऊपर हमला किया, तो उस समय में उससे लड़ने के लिए हिंदुस्तान की कोई भी सत्ता तैयार नहीं थी। एकमात्र ऐसी सत्ता थी, एकमात्र एक ऐसी पावर थी, वो मराठा पावर थी। और मराठों ने कहा इस भारत देश की रक्षा करने के लिए हम लड़ेंगे। और पुणे महाराष्ट्र से 1.5 लाख की सेना लेकर के मराठे उत्तर की तरफ चले गए। बुरहानपुर में, मध्य प्रदेश, जो दक्षिण का द्वार कहा जाता है, बुरहानपुर में सारे मराठा सरदार वहां जमा हुए और वहां से वो दिल्ली की तरफ कूच किए। दिल्ली जीत लिया। उसके बाद जो अहमद शाह अब्दाली कुंजपुरा में था, करनाल के पास जो कुंजपुरा का किला है, वो किले पे हमला किया, मराठों ने जीत लिया, वो भी दिल्ली जीत ली। और आखिरकार 14 जनवरी सन 1761 के दिन मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में युद्ध शुरू हुआ। मराठों का हमला इतना जोर का था कि दोपहर के 3 बजे तक 60 से 70 हजार अहमद शाह अब्दाली की सेना को काट डाला था मराठों ने, और तितर बितर हो गए थे, मैदान छोड़ के भाग रहे थे। और इसी समय में विश्वासराव, जो बालाजी बाजीराव का पुत्र थे, वो ज्यादा जोश में आकर के घोड़े में बैठ के मैदान में घूमने लगे और हम जीत गए, हम जीत गए। तो ये थोड़ा सा ये हो गया और उनको गोली लग गई। मतलब युद्ध पूरा जीतने के पहले ही वो थोड़ा सा उत्तेजित हो गए। और जब विश्वासराव को गोली लगी तो जो मराठा सेना के मुख्य कमांडर थे सदाशिव भाऊ भी, जब विश्वासराव को गोली लगी तो वो भी हत्ती से उतर के घोड़े पे आ गए और बेफान होकर लड़ने लगे। उनको भी गोली लग गई। और इस प्रकार से मराठा सेना का मुख्य सेनापति नहीं दिख रहा था मराठा सेना को, और वो घबरा गया और एक ही भगदड़ हो गई। और जिस सेना का सेनापति नहीं दिखता वो सेना कैसे लड़ेगी। और इस बीच में हम लोग जीती हुई बाजी, तकरीबन दोपहर के 3 बजे तक मराठों ने युद्ध जीत लिया था, मगर ऐसे भगदड़ होने की वजह से सिर्फ 2 घंटे में मराठों ने ये युद्ध हार के कगार पे आ गया। और फिर 1 लाख मराठों की शहादत वहां हुई। अहमद शाह अब्दाली के 70 हजार सैनिक गए, मराठों के 1 लाख गए। और ये युद्ध जैसे क्रिकेट में आखिरी ओवर में 1-2 रनों से हार जीत का फैसला होता है, उसी प्रकार हार जीत का फैसला हो गया। और कुछ गलतियों के कारण, ज्यादा उतावलेपन की वजह से हम जीती हुई बाजी, कुछ आंशिक रूप से हम उसको हार भी नहीं बोलूंगा, मगर
हार जीत का फैसला हो गया, दोनों का नुकसान हो गया। और अहमद शाह अब्दाली इतना डरा मराठों के युद्ध कौशल देख करके, वो युद्ध जीतने के बाद भी, हम इसको जीत भी नहीं मानते, युद्ध जीतने के बाद भी वो भारत छोड़ के चले गए अफगानिस्तान। हालांकि जीतने वाला कभी भी राज करता है, मगर अहमद शाह अब्दाली इतना डर गया था, मराठों का खौफ इतना हो गया था, वो हिंदुस्तान छोड़ के चले गया। और इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली के तो सैनिकों की प्राणहानि हुई, मराठों की भी, मराठा योद्धाओं की इतनी प्राणहानि हुई, 1 लाख मराठा एक ही दिन में शहीद हुए देश की रक्षा के लिए। खून की वहां नदियां बही, और उस जमीन में मराठों का इतना खून गया, जहां वहां पे जो आम का पेड़ था, वो आने वाले दिनों में वो आम के पेड़ के जो फल है, आम है, काले आने लगे। इसलिए उस जगह का नाम आज काला आम के नाम से प्रसिद्ध है। हमारे वीर मराठा योद्धाओं का इतना खून उस जमीन में गया कि हमको वो जमीन, वो भूमि, वो माटी बहुत ही पवित्र है। अपने 1 लाख, मतलब महाराष्ट्र का ऐसा कोई घर नहीं था कि जिस घर से एक युवक वहां शहीद नहीं हुआ। इतना पवित्र स्थान है हमारे लिए। जैसे महाराष्ट्र का पंढरपुर है, तिरुपति बालाजी है, जिस तरह से देवस्थान है, उसी तरह हर एक मराठों के लिए, भारत देश के हर एक मराठों के लिए, दुनिया के हर एक मराठों के लिए ये पवित्र तीर्थ स्थान है, शौर्य तीर्थ स्थान है। हर मराठा जीवन में एक बार तो उस माटी को नमन करना चाहिए, उस माटी से तिलक करना चाहिए, उस मट्टी को लेके आकर के आपके भगवान के पास रखकर पूजा करना चाहिए, और वहां जाकर के श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहिए। इतना पवित्र और महान स्थान है, उसी जगह हम हर साल जाते हैं, हर मराठा आना चाहिए। तो ये इतिहास है। और एक बात कहना चाहूंगा, अगर ये पानीपत का तीसरा युद्ध होता ही नहीं था, तो अंग्रेज 175 वर्ष इस भारत के ऊपर राज ही नहीं कर सकते थे। इस युद्ध के कारण ये 18वीं सदी का सबसे बड़ा विनाशकारी युद्ध था। 1,70,000 जाने एक ही दिन में चली गई। इतना बड़ा युद्ध उस सदी में कहीं भी नहीं हुआ। और उस युद्ध के बाद अरब कंट्री से एक भी हमला भारत के ऊपर नहीं हुआ। इस युद्ध के बाद देश की दशा, दिशा और राजनीति भी बदल गई, और मराठों के घोड़े इस भारत के जितने बाउंड्री में दौड़े, उतना ही आज का भारत है। इसलिए हमें स्वाभिमान है, हमें फक्र है कि हमारे पूर्वजों ने देश की रक्षा के लिए एक ही दिन में लाखों मराठा योद्धाओं ने शहादत दी, प्राणों की आहुति दी। आप जरा सोचिए, थोड़ा सा हमको कहीं मार लग जाए, हाथ को या उंगली को, कितना दर्द होता है। अगर कोई एक जवान भी देश का शहीद हो जाता है तो कितना दुख होता है। 1 लाख वीरों ने एक ही दिन, एक ही साथ में शहादत दी। ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। इसीलिए ये युद्ध का बहुत बड़ा महत्व है भारत देश के इतिहास के लिए, मराठा इतिहास के लिए, और भारत देश के हर नागरिक के लिए ये इतिहास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए वहां पे हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा 20 एकड़ में स्मारक तो है ही है, फिर से मैंने सुना 18 एकड़ जमीन और ले ली है, वहां संग्रहालय भी खड़ा होगा। तो पूरे हिंदुस्तान के, पूरे दुनिया के मराठाओं को इकट्ठा होने का एक स्मारक,
एक जगह, ये बहुत ही बड़ी बात है और हर एक मराठा वहां पे आना चाहिए। ये हमारा प्रयास है और ये यात्रा हम अखिल भारतीय क्षत्रिय मराठा फाउंडेशन संचालित छत्रपति शिवाजी महाराज मराठा धर्मशाला सिकंदराबाद हैदराबाद तेलंगाना की ओर से आयोजित कर रहे हैं। जो भी भाई आना चाहते हैं वो आइए। फिर से मैं मेरा नंबर बताऊंगा, फिर हमारे नंदू भाऊ भी थोड़ा दो शब्द कहेंगे। मेरा नाम है मराठा गोविंद बिसे, मोबाइल नंबर है 9010732405। तो आप संपर्क कर सकते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा नंदू भाऊ कुछ दो शब्द कहिए। सभी को राम राम, जय भवानी, जय शिवराम। हमारे गोविंद बिसे जी और गोविंद मुक्ति जी, संजू बिरादार जी, अभी गोविंद बिसे जी ने कहा कि हम पानीपत के लिए जा रहे हैं और हम भी गोविंद बिसे जी के साथ में कंधे को कंधा मिला के हम जाने के लिए रेडी है और कल टिकट भी बुक करना है। सभी भी बात गोविंद बिसे जी ने कहा, आप जिसको भी आना है गोविंद जी को या हमें और किसी को फोन कर सकते हैं। और आपका भी, मेरा भी नाम नंद कुमार तामुड़े, 9989153562 नंबर है। आप किसी को भी फोन कर सकते हैं। और ये पानीपत हमारा भारत देश में हमारे तीसरा युद्ध है, अभी गोविंद जी ने कहा, तो मुझे उतनी मालूमात नहीं। मैं भी हमारे गोविंद जी के नेतृत्व में हम उनके आशीर्वाद से जा रहे हैं। हम जाके पानीपत के हमारे जो भी योद्धा है, हमारे 1 करोड़ बलिदान दिए, सो हम उनको नमन करके आएंगे। जय भवानी, जय शिवराम, भारत माता की जय, जय तेलंगाना। तो ठीक है, इस प्रकार से अभी काफी लंबा वीडियो हो गया। हाँ, बहुत सारी बातें हो गई है, बाकी ओके, फिर हम यात्रा में बात करेंगे। राइट। धन्यवाद। जय शिवराय, जय मराठा। जय भवानी, जय शिवराम।